त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8 चैप्टर क्लास 10th का, जो कि ये 10th के सिलेबस का सबसे थोड़ा सा अलग टॉपिक होता है और जिसका पीछे से कहीं कोई लेना देना नहीं होता है। ये वो टॉपिक है जिसका इस्तेमाल हम लोग 12th में यदि साइंस लेता है स्टूडेंट तो उसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज देखेंगे कि त्रिकोणमिति का शुरुआत कैसे करना है। यदि हमें त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल मिलता है तो हम लोग को देखना क्या है पहले। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जब भी कोई त्रिकोणमिति का सवाल बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। ये ट्रायंगल जो कि एक 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री के ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। उसमें से सब कोई को पता है कि इसमें आधार क्या है, कर्ण क्या है, या लंब क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में पहले से पता रहता है। जैसे इसके बारे में अगर बात करें तो ये ए, बी और ये सी है, और इसी में जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, आधार होता है। और ये जो है इसको हम लोग लंब कहते हैं और इधर वाले को कर्ण कहते हैं। ठीक है, और इसी कर्ण को हम लोग पी से दर्शाते हैं, जिसका पी से दर्शाते हैं। कर्ण को एच से दर्शाते हैं, जिसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और आधार को बी से दर्शाते हैं, जिसको बोलते हैं बेस, और लंब को पी से दर्शाते हैं, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि लंब क्या है, आधार क्या है, या कर्ण क्या है। चलो उसी के बारे में सबसे पहले बोला गया कि यहाँ पे ए बी का मान, ए बी का क्या नाम है, ए बी का नाम परपेंडिकुलर या लंब है, जिसको हम लोग पी से दर्शाएंगे। और आधार जो है वो है बी सी, जिसको बी से दर्शाते हैं। और ए सी जो है वो हमारा क्या है, कर्ण है, जिसको एच से दर्शाएंगे। ठीक है, अब त्रिकोणमिति समझने से पहले हम लोग क्लास 9th या 8 में पढ़े होंगे कि आधार का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर क्या होता है, या कर्ण का स्क्वायर क्या होता है। जैसे अगर हम लंब के बारे में बात करें, या फिर ऐसे बोले कि हम लोग जानते हैं कि कर्ण जो होता है वो लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, योग है ना, स्क्वायर के योग के बराबर होता है। जैसे लिखेंगे क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम लंब के बारे में बात करें तो लंब जो है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के बराबर होगा। यदि इसमें आगे बढ़े तो फिर हमको लंब के बाद आधार के बारे में पता करना है कि आधार क्या होगा। आधार का स्क्वायर होगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद इतना चीज जानने के बाद हमारा थोड़ा सा टॉपिक पता होगा, थोड़ा सा टॉपिक एक बढ़ेगा जो रूट्स के बारे में है, जो कि यहाँ पे पहले से रूट दिया हुआ रहता है वहाँ पे। अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर आके रूट हो जाता है। ये कॉमन चीज है जो कि 8वां 9वां में ही सिखाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले अब इसके बारे में देखना है। त्रिभुज में यदि कहीं त्रिभुज का आकार बदल दे, जैसे ये हम लोग त्रिभुज में देखे कि यहाँ पे थीटा जो था वो कौन था, 90 डिग्री का थीटा था। लेकिन हम जब थीटा का मान बदल दे, ये 90 डिग्री यहाँ पे कॉमन रहेगा ही, लेकिन इस बार यदि हम इसके बारे में बात करें, ये कोण के बारे में, अगर हम ए के बारे में बात करें तो हमारे लिए बेस जो होगा वो ये वाला पार्ट होगा, ये कहलाएगा बेस। और इसके सामने वाला जो होता है वो कहलाता है हाइपोटेन्यूज, और इसके साथ जो होता है वो कहलाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया। अगर हम इसी त्रिभुज में थोड़ा और परिवर्तन करें, इस पर थीटा इसको मान लें तो ये क्या होगा, मान लेते हैं ए है, बी है, सी है। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा थीटा जो बन रहा है वो यहाँ बन रहा है, मतलब बी सी आधार होगा, बी सी को हम लोग आधार लिख सकते हैं, और
AC जो है, यहाँ पे जैसे कि कर्ण होता था, लेकिन यहाँ पे ये दोनों आधार जिससे कनेक्टेड होगा, आधार के साथ जो भी लाइन होता है वो कहलाता है लंब। इसको हम लोग लंब बोलेंगे। और यहाँ पे ये आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कैसे कि AC बराबर है लंब का और AB बराबर है कर्ण का। ठीक है, और इसमें हम लोग अगर देखे थे तो इसमें क्या था कि इसमें ABC कर दे तो AC बराबर लंब मिलेगा और AB बराबर क्या है, बेस यानी आधार है, और फिर BC जो है वो हमारा क्या हो जाता, कर्ण हो जाता। चलो, ये इस आधार पे हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति के मानों को निकालेंगे। और अब देखते हैं कि त्रिकोणमिति का मान कौन कौन सा होता है। सबसे पहले त्रिकोणमिति में 5-6 नाम होते हैं, है ना, उसी के बारे में पढ़ना है। त्रिकोणमिति के भाग के बारे में सबसे पहला आता है साइन थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं P/H। P/H यानी लंब बटा कर्ण। ठीक है, और इसके बाद आता है cos थीटा, जो कि B/H होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आधार बटा कर्ण। अगर हम tan थीटा के बारे में बात करें तो ये होता है P/B, जो कि लंब और आधार होता है, लंब बटा आधार। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अभी तक हम लोग इसका 3 मान निकाले हैं, 3 और है, जो कि इसमें ज्यादा हार्ड नहीं होता। ज्यादा हार्ड बस हम लोग को समझना होता है कि परपेंडिकुलर क्या है, या बेस क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है, या कोई भी चीज होता 3 ही चीज है। उसको निकालने के लिए हम लोग के पास 3 फॉर्मूला भी है कि यदि कर्ण दिया रहे तो लंब निकल जाएगा, आधार निकल जाएगा, या उनमें से कोई एक चीज भी नहीं दिया रहेगा तो उसमें हम लोग तीनों में से आराम से निकाल सकते हैं। ये हम लोग क्लास 8 में भी और 9th या 7th में भी पढ़े होंगे, ये चीज है। अब इसके बाद, और नहीं तो फिर हम दूसरे वीडियो में फिर उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे लंब, आधार और कर्ण निकाला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं तो ये साइन थीटा का जो ही उल्टा भाग होता है, साइन थीटा का ही उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, जिसको हम लोग H/P के रूप में दर्शाते हैं, यानी कर्ण बटा लंब के रूप में दर्शाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा, जो कि H/B के रूप में लिखाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे कर्ण बटा आधार। और अगर हम tan थीटा के बारे में सोचे तो tan थीटा का मान होता है P/B, जिसको लिखना है क्या है, P/B नहीं, ये उल्टा हो जाएगा तो B/P। B/P मतलब लंब बाय आधार बाय लंब, आधार बटा लंब। चलो, ये हो गया। इसमें हम लोग को बस इतना ही चीज पता चल रहा है कि क्या मतलब त्रिकोणमिति के 6 मानों को या नामों को हम लोग पहले जान रहे हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और एक कॉट थीटा। चलो, ये 6 नाम है और इसी को हम लोग को समझना है, और इन्हीं नामों की वजह से, इन्हीं नामों के कारण हम लोग ये सब इतनी सारी चीजों को जान रहे हैं। ठीक है, और त्रिकोणमिति में यही खास चीज है जो कि मतलब अभी तक हम लोग नहीं पढ़े। 10th तक में ये त्रिकोणमिति का शुरुआत होता है, 10th में जो त्रिकोणमिति बस शुरुआती दौर है। इसके बाद इसमें से और भी आगे बढ़ते हैं जो कि 12th में बताया जाता है। अभी फिलहाल हम लोग को बस नाम के बारे में जानना है, आधार, कर्ण और लंब के बारे में जानना है, और उसके बाद थीटा का मान निकालना। यदि कोई थीटा दे देता है तो उसको हम लोग किस प्रकार निकाल सकते हैं, वो इसी से पता चलता है। अब इसी के अकॉर्डिंग एक कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि पता चलेगा कि इसमें है क्या। यदि हम एक क्वेश्चन के अनुसार सोचें, एक क्वेश्चन देखते हैं कि साइन थीटा का मान दे 5/4, ठीक है, या फिर 4/5, 4/5 ऐसे कोई थीटा दे दिया। अब हमें पता करना है त्रिकोणमिति की 6 का 6 मान निकालना।
पहले ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो साइन थीटा लिखे हैं वो है क्या। साइन थीटा का मान हम लोग पहले से ही पढ़ के रखे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, जो कि लंब बाय हाइपोटेन्यूज या कर्न बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम पहले एक क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे और इसमें उसका वैल्यू को रखेंगे। जैसे ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री के लिए ही होता है, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं तो ए बी, यहाँ पे हमको बोला गया पी और एच का मान दिया हुआ है, पी और एच का मान 4/5 दिया है। मतलब पी का मान जो है, अगर हम इस पे देखें तो ये हमारा आधार कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा और ये कर्ण कहलाएगा। हमें कर्ण का मान दे रखा है, ये है 5 और लंब का मान भी दे रखा है, ये नहीं दिया है। मतलब अगर हम आधार के बारे में सोचे तो पहले लंब के बारे में लिख लो। लंब बराबर दिया है 4 और कर्ण बराबर दिया है 5। आधार हमें निकालना है, तो आधार का फॉर्मूला लगाएंगे कि आधार बराबर क्या होता है। आधार का फॉर्मूला क्या था, आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यही आधार को हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसके रूट को इधर रख देंगे। कर्ण का मान है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, लंब का मान है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। अब आधार के तौर पे सोचे तो आधार बराबर हो जाएगा 25 माइनस 16। आधार इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 16, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग आधार का मान आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पे, जो कि आएगा 3 सेंटीमीटर, जिसको या तो हम लोग b बराबर 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आधार का यदि मान आ गया है तो हम लोग लिख सकते हैं a, जैसे p का मान पता था, p का मान है 4, h का मान है 5, तो b का मान कितना हो गया 3। ये सब मिलने के बाद हम लोग साइन थीटा या फिर किसी भी थीटा का मान आराम से निकाल सकते हैं, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, या सेक हो, या कॉसिक हो, या टेन कॉट हो, कुछ भी कोई भी मान रहता है तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि साइन थीटा में हमको पता था, साइन थीटा का मान हमको दे रखा था, वो कितना था p बाय एच इक्वल टू 4/5। इसको निकालने की जरूरत था हमें। कॉस थीटा में b बाय एच होता है। अब b का मान है कितना, b का मान है 3 और h का मान है 5। फिर tan थीटा में बोला था कि ये होता है p, ये होता है p बाय b, जो कि p का मान दिया है 4 और b का मान दिया है 3। फिर आता है cot थीटा, जिसका मान होता है b बटा p, b बटा p, b का वैल्यू है 3 और p का वैल्यू है 4। फिर आता है sec थीटा, जिसका मान हो जाएगा sec थीटा इक्वल टू होता है बस cos का उल्टा, तो मतलब ये हो जाएगा h बाय b, जिसका मान होगा 5/3। फिर आता है cosec थीटा, जिसका वैल्यू हो जाएगा sin थीटा का उल्टा, जो कि है h बाय p, यानी 5/4। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमिति के सभी मानों को आसानी से निकाल सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इसलिए इसमें सिर्फ त्रिकोणमिति में आने वाली सभी कंडीशन को हम लोग देखें, और यहाँ पे हम लोग को बस इतना पता चला कि कौन से फॉर्मूला किस अकॉर्डिंग लगाना है। यदि त्रिभुज में यदि कोई भी चीज बदल दिया जाता है, मतलब यदि थीटा का मान कभी इधर दे दे या इधर दे दे, तो हमको बस अनुसार उसी के अनुसार सोचना है कि जहां भी ये दोनों टच करता है उस आधार पे हम लोग को बात करना है। अगर ये नीचे टच करा तो ये आधार हो जाएगा, और जहां ये ऊपर टच किया है उसको क्या बोल देंगे, इसके अकॉर्डिंग ये लंब हो जाएगा। और सामने वाला भुजा हर हमेशा कर्ण कहलाता है। ये हर हमेशा याद रखना है कि कर्ण कौन सा है। कर्ण हर हमेशा थीटा के सामने बनने वाला टर्म्स है। ठीक है, और ये त्रिकोणमिति का सबसे इंट्रोडक्शन या पहला चीज जो कि हमें जानना चाहिए।